गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम है, चाय बना रही हूँ यहाँ पे। साथ में बना रही हूँ ये चटनी। ये है टमाटर और नारियल की चटनी। तो इसकी रेसिपी मैंने पहले शेयर की हुई है, बहुत टेस्टी लगती है चटनी। तो ये बनेगी अभी, और साथ में रहेगा उत्पम ब्रेकफास्ट में। तो जल्दी जल्दी ये बना लेते हैं, फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद आज कुछ अचार बनेंगे। सो गाइज, आज मम्मी जी बनाने वाली है आंवले का अचार। जब मैं इंडिया गई थी तो एक कमेंट भी आया था कि आंवले का अचार कैसे बनाती हैं। ये 250 ग्राम आंवला लिया है। इधर एक बर्तन में 2 कप पानी डाला है उबलने के लिए। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर का यूज़ कर सकते हो। और ये इस तरह की एक जाली मैंने ऊपर से डाल दी है। इसमें आंवला डाल दिया है ऐसे, और स्टीम करना है। तो ढक के इसको 10 मिनट तक स्टीम देंगे। इस तरह से स्टीम करके जब अचार बनाते हैं ना आंवले का, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो कुकर में आंवला को उबाल भी सकते हैं, सीटी लगा सकते हैं, फिर उसको धूप में सुखा सकते हैं। बट उसमें क्या होता है ना, वो थोड़ी ज़्यादा पक जाती है। मतलब अगर आप उसको डायरेक्ट गर्म पानी में उबालते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह से भाप लगाते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आंवले अच्छे से पक गए हैं भाप से। तो मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको ऐसे ही ठंडा होने देना है। इसको कवर नहीं करना है अभी। आंवले को जो स्टीम किया था, तो ठंडी होने के बाद सीड बाहर निकाल रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। सारे आंवलों के सीड्स निकाल लेंगे, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दिन में अगर आप ये प्रोसेस कर रहे हैं तो इसको धूप में डाल दीजिए ताकि सारा पानी सूख जाए। और अगर आप रात में कर रहे हैं तो इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि ये सूख जाए। बट धूप अगर आप दिखा सको तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा अचार बनेगा। आम की अचार बनाई जा रही है। तो आम थोड़ी सी पक गई है, बिल्कुल कच्ची आम नहीं मिली। तो आम को छील रही हैं, आम को ग्रेट कर लेंगे। 2 आम को ऐसे ग्रेट कर लिया है। कच्चे आम का ये बनता है, जो छोटे कच्चे आम होते हैं। एक आम कच्ची थी, एक थोड़ी थोड़ी पक गई थी। तो ये भी ठीक ही है, खट्टा मीठा टेस्ट आ जाएगा, ये भी अच्छा ही लगेगा। ये मसाला भून रही हूँ अचार के लिए, जो कच्चे आम का अचार बनेगा उसके लिए, और आंवला के अचार के लिए। वैसे मसाला आप एक बार बना लीजिएगा तो उसके बाद आप हर तरह का अचार बना सकते हैं। थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं। कल जो मम्मी जी ने मसाला तैयार करवाए थे उसमें मेथी नहीं थी, आज मेथी डाल रहे हैं। ये भी ऑप्शनल, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। बहुत लोगों को मेथी का टेस्ट थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए नहीं ऐड करते हैं। बहुत लोगों को पसंद है। तो आज के मसाले में मैं मेथी ऐड कर रही हूँ। और ये 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच सौंफ लिया है। बाकी 15 से 20 काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच कलौंजी, 1 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1 छोटी चम्मच अजवाइन। इसको थोड़ा भून लेंगे, 1 से 2 मिनट भूनेंगे पहले। अब इसको 2 से 3 मिनट तक भून लिया है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच सरसों, पीली वाली सरसों, और 1 बड़ी चम्मच राई। अब भूनेंगे। सरसों और राई बाद में इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये जल्दी पक जाते हैं। तो अगर ये साथ मिला देंगे ना तो वो धनिया वगैरह कच्चे रह जाएंगे और ये जल्दी पक जाएंगे। इनको मिलाने के बाद 1 मिनट तक भून लेंगे, फिर फ्लेम बंद कर देंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं तो इसको दरदरा पीस लेंगे। जिसमें मसाले भुने थे उसी सेम पैन में 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसमें आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे। आम को जो ग्रेट किया था वो, और थोड़े से चने लिए हैं, मतलब करीब 2 बड़े चम्मच चने लिए हैं। और चने को अच्छे से पोंछ लिया ताकि इसमें पानी वगैरह नहीं रहे। चने को भिगोना नहीं है, सूखा चना लेना है। और इसको इसमें मिला देंगे। फ्लेम बंद कर दिया। अब इसके ऊपर डालेंगे 1 छोटी चम्मच सौंफ और थोड़ी सी कलौंजी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच काली नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। तो ये जो मसाले तैयार किए थे ड्राई रोस्ट करके, जिसको दरदरा पीस लिया, तो इसमें से 2 चम्मच में मसाला इसमें मिलाऊंगी, मिला दूंगी। ये आम की एक तरह की अचार तैयार हो गई है चना के साथ। हमारे यहाँ इसको कुचा बोलते हैं। हम लोग थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं।
सब तरह के अचार टेस्ट करनी चाहिए। आपने तो देखा ही, बहुत ही आसान है बनाना, और घर पे अगर आप अचार बनाते हो तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मसाले आप घर पे तैयार करते हो, और एक बार अगर आप मसाला तैयार कर लेते हो तो आप बहुत तरह के अचार बना सकते हो। मुझे अलग अलग वीडियो में दिखाना है, इसलिए मैं अलग अलग दिन मसाले तैयार करी हूँ, बट आपको अलग अलग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तैयार कर लेना। और जब आप बनाओ तो आप पूरी तरह से कच्चे आम का भी बना सकते हो, और इस तरह से कच्चे आधे पके इस तरह का मिक्स भी बना सकते हो, थोड़ा अलग अलग टेस्ट आता है, तो दोनों तरह का भी ट्राई कर सकते हो। ठंडा होने देते हैं, फिर एक जार में डाल देंगे। ये आम की बहुत ही टेस्टी अचार तैयार हो गई, और जो चने हमने इसमें डाले हैं ना, वो 1 वीक में अपने आप फूल जाते हैं। इसको 2 से 3 दिन तक धूप में रखना है। ये अचार ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो अचार हमने बनाया है, इसमें आमचूर पाउडर अलग से नहीं डाला है, क्योंकि आम खुद ही खट्टा होता है, तो बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं करना था। अगर आपको एक्सेस खट्टा चाहिए तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको डाल देती हूँ एक जार में, उसके बाद इसको धूप में हम लोग रख देंगे। इस आम के अचार को मैंने जार में रख दिया। थोड़ा थोड़ा ये अचार बनाया है मैंने, क्योंकि अलग अलग टाइप के अचार बना रहे हैं, तो इतना ज़्यादा क्या करेंगे रख के। और एक बात और बता दूँ आपको, देखिए नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। आप इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि अगर आपको लंबे टाइम तक अचार स्टोर करके रखना है तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालने से ना वो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, तो नमक की क्वांटिटी ना थोड़ा बढ़ा के ही डालनी चाहिए अचार में। तो ये एक तरह की अचार तैयार हो गई है। अब दूसरी तरह के अचार बनाते हैं सेम मसाले से। अब बनाएंगे आंवले का अचार। तो आंवले को पहले ही भाप लगा लिया था, और ऐसे इसके सीड्स निकाल के इसको धूप में सुखा लिया है। तो धूप में जब इसको सुखा लेते हैं तो पानी वगैरह सब सूख जाते हैं। तो अब ये अचार बनाने के लिए रेडी है। सेम बर्तन है जिसमें अभी मैंने आम का अचार बनाया है, और मसाले भी वही सेम यूज होंगे जो आम का अचार बनाने के लिए यूज किया है। तो एक तरह के मसाले से देखिए हम कितने तरह के अचार बना सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अलग अलग चीजें ऐड करनी होती है, तो मैं आपको बताऊंगी। पहले जो मिर्च का अचार और मिक्स अचार बनाया, उसमें आमचूर पाउडर डाला खट्टा करने के लिए। अभी आम और आंवले के अचार में आमचूर पाउडर नहीं डालेंगे, क्योंकि आंवला भी खट्टा होता है और आम भी। तो बट अगर आपको एक्स्ट्रा खट्टा चाहिए तो आप डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए। तो मैं तो इन दोनों में नहीं डाल रही हूँ। फिर एक और अचार बनाएंगे सेम मसाले से, मसाले मैं बचा लूँगी। सेम पैन में मैंने करीब 3 बड़े चम्मच सरसों तेल लिया है, आधी छोटी चम्मच हींग डाल रही हूँ, थोड़ी सी सौंफ मिला रही हूँ, थोड़ी सी कलौंजी, ये जो आंवला है जो सुखा लिया था धूप में, इसको मिलाऊंगी। एक मिनट तक लो फ्लेम पे ऐसे हल्का सा भून लूँगी। वैसे तो आंवले को अच्छे से धूप में सुखा लिया, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया तो ऐसे तेल में भून लेने से ना वो मॉइस्चर भी हट जाती है, तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। अभी जो आम का अचार बनाने के लिए मसाले बनाए थे, तो ये सेम मसाले में से मैं 3 बड़े चम्मच मसाले इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। जैसा कि मैंने बोला, नमक थोड़ा अचार में ज़्यादा डाला जाता है, तो मसाले में तो डाले ही थे, तो ऊपर से भी सारे अचार बनाने में थोड़े थोड़े नमक डालने हैं। थोड़ी मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर, मतलब मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी चम्मच मिर्च पाउडर डाला, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच में इसमें काली नमक डाला है। अब फ्लेम बंद कर दूंगी और इनको अच्छे से मिला दूंगी। ये आंवले की अचार तैयार हो गई है। अभी भी खा सकते हैं, मतलब बनाकर इंस्टेंटली खा सकते हैं, और इसको वैसे आप धूप में 2 दिन तक रख भी सकते हैं, उसके बाद भी आप खा सकते हैं। तो ये अचार आप कभी भी खाना शुरू कर सकते हैं बनाने के बाद, क्योंकि मसाले ऑलरेडी भुने हुए थे और आंवला भी भाप लगाकर हमने तैयार कर लिया था, उसको भी भून लिया, तो ये अचार रेडी है और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि एक बार अगर आप मसाले तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत सारे अचार बना सकते हैं, और भी बहुत तरह के अचार बनते हैं इसी मसाले से। इतना पॉसिबल हो पाया इस बार मम्मी जी आई तो उतना शेयर किया। एक करेले का अचार कल आपको बना के बताऊंगी। ये सेम मसाला जो तैयार किया था आम और आंवला के अचार बनाने के लिए, तो इसी सेम मसाले से कल करेले का अचार बनाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सरसों ऐड होगा और आमचूर पाउडर ऐड होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक बार अगर मसाला तैयार कर लो तो बहुत अलग अलग टाइप के अचार बना सकते हो, बस उसमें थोड़ा कभी आमचूर पाउडर ऐड करना होता है, कभी आप उसमें मेथी ऐड कर सकते हो। तो अलग अलग थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करके ऊपर से आप अलग अलग टाइप का अचार बना सकते हो। क्योंकि मुझे वीडियो में बताना था इसीलिए मैंने
2 बार अलग अलग मसाले बनाए, बट एक बार ही ज़्यादा बना के मैं बहुत तरह के अचार बना सकती थी। तो ये आंवले का अचार तैयार हो गया। बाकी सेम मसाले से कल करेले का अचार बनेगा। ये आंवले का अचार ठंडा हो गया तो इसको जार में डाल देते हैं। सो गाइज, ये एक तरह के मसाले से 4 तरह के अचार तैयार हो गए और एक करेले का भी अचार कल तैयार होगा। तो आज बनाएंगे आम और चने का अचार और ये आंवले का अचार, और ये मिक्स्ड अचार और मिर्च का अचार कल बना था तो इनको धूप में रख दिया था। कल भी ये धूप में रहेंगे। 2-3 दिन तक आप इनको धूप में रख सकते हैं, वैसे 2 दिन तक धूप लगना ज़रूरी है। तो ये 4 तरह के अचार तैयार है। और करेले का अचार बनाने के लिए प्रिपरेशन अभी से हो रही है। तो करेले को मम्मी जी ऐसे काट रही हैं और करेले का आउटर स्किन हटा रही हैं और करेले के सारे बीज निकाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मसाले भरे जाएंगे। तो सारे करेले के इसी तरह आउटर स्किन हटा देंगे और इसके बीज निकाल देंगे। तो ये करेले से सारे बीज वगैरह हटा लिए गए हैं, आउटर स्किन हटा दिया गया है और ये बीज भी अलग से रख दिए गए हैं। यहाँ पे मसाले में मिलाए जाएंगे। अब इसमें डाल रहे हैं आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच नमक। इससे ना जो इसका कड़वापन होता है करेले का वो हट जाएगा। हाथों को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है और ड्राई है हाथ, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक कर रात भर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका सारा कड़वापन निकल जाए और कल अचार बनाएंगे। शाम का टाइम निकल रहे हैं हम लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं। शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे, निकल गए हम डॉक्टर के पास जाने के लिए। आज नवनिया स्कूल नहीं गए थे, नव की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी कल, तो हमने टीचर को मैसेज कर दिया था, तो बट आज ठीक है। तो वही वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं, मतलब ठीक है कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं। तो मेरे भी रिपोर्ट्स वगैरह आ चुके हैं तो मुझे जाना है, मुझे भी मिलना था, तो बस निकल रहे हैं। Yes. I read my home. Chips. My soul, my soul. आपको ये बात चाहिए? तो आज इन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हम यहाँ आ गए। नबिया ने पेस्ट्री लिया और वो समोसे वगैरह लिए हैं घर के लिए। अनिमेश तो समोसे नहीं खाते हैं, मेरे लिए, मम्मी जी के लिए और प्रियंका के लिए, हम तीनों के लिए समोसे। और ये जो बिस्किट है ना बहुत टेस्टी है, बिल्कुल सोन पापड़ी का टेस्ट है इस बिस्किट में, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और नवनिया ने पेस्ट्री ली। हम घर आ गए हैं, मम्मी जी ने प्याज के पकौड़े बनाए थे, चाय साथ में, ये सब है। तो इतना कौन खाएगा। डिनर तो मैं ऐसे भी रात में आजकल नहीं कर रही हूँ, मतलब 7-7:30 बजे तक खा लेती हूँ कुछ भी। The next morning. बाय निया, बाय नव। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है नेक्स्ट डे। कल हम लोग गए ना अपनी आँखों दिखाने डॉक्टर से, तो उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ क्योंकि दोनों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। हालांकि फीवर नहीं है अभी, दोनों ठीक है, स्कूल भी गए हैं। और मैंने दिखाया, वो आज मुझे फिर से जाना था तो मैं वही जा रही हूँ डॉक्टर के पास। बस यही चल रहा है अभी लाइफ में, यही सारी चीज़ें हैं। कभी कभी लाइफ में क्या होते हैं ना, कुछ टाइम बहुत सब कुछ अच्छा होता है, कभी कभी ऐसे ही होता है। ज़िंदगी किसी का नाम है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो अभी यही सारी चीज़ें चल रही है और उसमें एक और फटका बैठ गया है अनिमेश का, कि अनिमेश को लग गया है फाइन, The biggest fine ever. I mean in Dubai. और वो भी हमारे घर के पास। तो जो डे टू डे है हमारे घर के पास, वहाँ पर जाके, मतलब वहाँ पर के लिए फाइन लगा है। कल सुबह आया मैसेज। वो जो फाइन है वो एक्चुअली में पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए लगा है। सो गाइस सॉरी, हमने वहाँ पे बात नहीं किया। अभी हम रोक के गाड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि अब सच में डर लगता है। ऐसे गाड़ी चलाते चलाते भी बात नहीं करना है, मतलब जो ड्राइवर सीट पे होता है उनको नहीं बात करना है इधर कैमरे पे देख के, क्योंकि उस पर भी 800 या 1000 दिरहम का फाइन है। तो ये जो फाइन लगी है अनिमेश को, ये क्या तीसरी फाइन है ना 5 साल में?
तीसरी या कह सकते चौथी होगी। चौथी है ना? चौथी फाइन है। तो पहली बार फाइन लगी थी जब अबू धाबी गया था। एक ही जगह पे 2 बार फाइन लगी, एक बार जाने टाइम में, एक बार आने टाइम में। 10 किलोमीटर की ओवर स्पीडिंग थी, 10 किलोमीटर पर आवर की ओवर स्पीडिंग थी। तो वो फाइन जो मुझे अभी भी याद है कि 600 दिरहाम की थी, और वो मुझे तब तक नहीं मालूम चली थी जब तक मैं यहाँ पे RTA का हर साल में रिन्यूअल होता है ना गाड़ी का, मूलता जिसको बोलते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन। तो वो जाके हमने मतलब मैंने रिन्यू किया और तब पता चला कि भाई 600 दिरहाम का फ़ाइन है। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला अबू धाबी का फ़ाइन है और एक ही जगह पे दोनों है, यानी कि एक बार जाने टाइम, एक बार आने टाइम। तो वो एक बात थी। तो उसके बाद जो फ़ाइन है वो मुझे एक पार्किंग फ़ाइन लगी थी 150 दिरहाम की, और ये अभी एक सबसे कह सकते हैं एक टाइम की सबसे बड़ी फ़ाइन है ये 500 दिरहाम का। अभी घर के पास की फाइन है। क्योंकि दुबई पुलिस घर के पास की फाइन है। दुबई पुलिस को ऐसा लगता है कि मैंने पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग में जो कोई अगर क्रॉस कर रहा होगा उसको पास नहीं दिया। और ये उस दिन की बात है जिस दिन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए गए थे। तो हम आने के टाइम गए थे डे टू डे, तो वहाँ पे जो रुके थे उसके बाद पता नहीं उस जगह की फाइन अब कैसे, जबकि ये जनरली ऐसा करते नहीं है, पास तो देते, रुकते हुए ध्यान रखते हैं इन सारी चीज़ों का, इसलिए आज तक ऐसा कोई फाइन तो लगा नहीं था। कल सुबह रोड क्रॉसिंग की जो फाइन है ना, मैं उसमें बिल्कुल ध्यान देता हूँ, क्योंकि मैंने सही मायने में गाड़ी जो है वो इटली में ही सीखी है, और इटली में इन सब चीज़ों को तो एकदम प्रायोरिटी देते हैं कि पहली चीज़ ये है कि गाड़ी आपको पूरे पेशेंस के साथ चलाना है, एंड आपको जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनको जाने देना है। शायद ये हो सकता है कि डे टू डे का जो रोड है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब 3 लेन और 3 लेन उस साइड भी है, ऐसा तो बहुत बड़ा है। तो शायद मैं अगर इस तरफ से जा रहा हूँ तो उधर से कोई हो सकता है रोड क्रॉस कर रहा हो, या फिर किसी ने स्टार्ट कर दिया होगा रोड क्रॉस करना। तो इतना बड़ा रोड तो देखना सही मायने में पॉसिबल नहीं है। आप अपने साइड जिस तरफ आप जा रहे हो उस साइड की रोड देख के आप क्रॉस करोगे कि उस रोड पे तो कोई नहीं क्रॉस कर रहा है, ना कि उस साइड। तो मैं इस बात से 100% अवगत हूँ कि मेरे सामने में तो 100% कोई नहीं आया होगा, क्योंकि जनरली मैं पास देता ही हूँ हर बार कि भाई जाओ, क्योंकि तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और पेडेस्ट्रियन पे क्रॉस कर रहे हो तो तुम्हारा अधिकार है पहला जाने का। लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं इधर से अगर गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो उस रोड पे कोई वहाँ से रोड क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया होगा, शायद दुबई पुलिस ने देखा होगा तब, और वो फाइन जो है लगा के मुझे भेज दिया। खैर ये सब ऐसे भी लर्निंग है, और ऐसे नहीं करना चाहिए। शायद मैंने भी गलती की है जो मुझे अभी दिख नहीं रही है। मैंने पूछा भी कि इसको क्लेम कैसे कर सकते, क्योंकि देखिए अगर रेड लाइट क्रॉस हो गई हो या फिर ओवर स्पीडिंग हो गई हो तो मुझे समझ में आती है ये बात, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो मैं 10 बार सोचता हूँ कि जाने देना चाहिए लोग को, नहीं इंटरसेप्ट करना चाहिए जब लोग क्रॉस कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी तरफ से मिस्टेक नहीं हो सकती है। बट एनीवेज मुझे पता चला कि इसको क्लेम करना ये और भी टीडियस काम है, और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा खर्च होता है जो मुझे नहीं मालूम ऑनेस्टली, क्योंकि मेरा भी ये पहले ही बार है ये सब अनुभव जो है। तो अभी क्या है, मैं रमज़ान का वेट करूँगा। रमज़ान के टाइम में कुछ डिस्काउंट आएगी 25-30%, तो वो डिस्काउंट जब आएगी तो मैं पे कर दूंगा। और फाइन है 500 दिरहाम। हाँ 500 दिरहाम की फ़ाइन है, जो कि इंडियन करेंसी में कुछ 11,600-500 रुपये के आसपास, 400 रुपये के आसपास होती है। तो ये सही बात है। अगर दुबई पुलिस ने ये देखा है और मैंने गलती की है, रोड क्रॉस कर भी रहे थे उस साइड से, तो भी मुझे शायद ध्यान देनी चाहिए थी उस साइड भी। लेकिन अगर आदमी फोकस्ड हो इस साइड और इस साइड के रोड पर अगर कोई क्रॉस नहीं कर रहा हो तो शायद ही लोग देखेगा वो साइड पे। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। और ऐसे फाइन्स जो है वो आपको मेंटली ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ये नहीं किया है और ये आपसे गलती कैसे हो गई, तो ये थोड़ी सोचने की बात है। इसीलिए गाड़ी जो है हमेशा ध्यान से चलाइए, सही तरीके से चलाइए। पेडेस्ट्रियन पे अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो उसे जाने दीजिए, उसका अधिकार पहला है रोड क्रॉस करने का। हम लोग भी हॉस्पिटल आ ही गए हैं, जाते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। अनिमेश चलेगा बच्चों को लाने, उसका वो घर चले जाएंगे। सो गाइस हो गया, दिखा लिया मैंने डॉक्टर से, और कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह होने थे तो कुछ हुए कुछ नहीं हुए, क्योंकि अप्रूवल का चक्कर है। तो फिर से वो कॉल करेंगे तो आऊँगी मैं।
और ये चले गए थे बीच में नवनिया को लाने के लिए। एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट 10:40 की थी सुबह की, बट इतना टाइम लग गया तो इनको जाना पड़ा। तो फिर ये उनको घर पे छोड़ के आए हैं आराम से। नवनिया ने खाना पीना भी खा लिया, खेल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, मैं कब आई थी 4 घंटे हो गए, तो अभी जा रही हूँ मैं घर। तो बस यही है। तो चलिए गाइस, घर जाके नवनिया से आपको मिलवाती हूँ, फिर ब्लॉग एंड करूँगी। वापस बन गया बन गया बन गया हट बन गया। सूप बना दो, सूप सारा सूप मेरा है बर्गर करने का। इसमें सूप बनाती हूँ सबका। सूप बना रही हो? किसका? ये देखिए, इसको नींद आ रही है और खेलते खेलते यहीं पे सोएगी ये। निया चलो रूम में भी नहीं जाएगी, यहाँ सोना है। अच्छा बाय बाय कर दो, वीडियो एंड कर दो। इधर देख के तो बोल दो। ना बोलता है लाइक शेयर कीजिए, तो निया बोलती है सब्सक्राइब क्यों नहीं बोलते हो? क्या बोलना चाहिए? हाँ सब्सक्राइब। चलो वीडियो एंड कर दो। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए ब्लॉगर्स हैं यहाँ पे बैठे हुए सारे। अब थोड़े दिन के बाद निया ब्लॉगिंग करेगी। क्या देखो डॉलर्स में? एक स्पून है, एक स्पून है, एक खाना बनाने की, एक ये क्या है? तुम बताओ क्या है? वो किचन काउंटर है, ये हाँ, खाना बनता है वहाँ। फिर से अच्छा, और तुम्हारे सारे बेबीज कहाँ हैं? सारे बेबीज यहाँ हैं। वो क्या कर रहे हैं? घर में खड़ा हो रहा है। अच्छा सब बेबी इसका। ओके।